हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लेलिस्ट के अंदर कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है व्हाट इज़ एन एजेंट और कितने तरह के एजेंट्स हैं, कैसे एक एजेंट वर्क करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एजेंट क्या है? एजेंट इज़ एनीथिंग दैट परसीव्स इट्स इन्वायरमेंट थ्रू सेंसर्स एंड एक्ट अपॉन दैट इन्वायरमेंट थ्रू एक्चुएटर्स। तो देखो, एजेंट हम किसी भी ऐसी चीज़ को बोलेंगे जो इन्वायरमेंट से इनपुट ले रहा है, परसीव कर रहा है, इनपुट ले रहा है थ्रू सेंसर्स एंड देन वो उस इनपुट पे सोचता है और फिर एक्शन लेता है थ्रू एक्चुएटर्स। तो मतलब इसमें तीन चीज़ें हो रही हैं रिपीटिवली। एक होता है फर्स्ट परसीविंग, देन थिंकिंग एंड देन एक्टिंग। तो परसीविंग होती है विद हेल्प ऑफ सेंसर्स। आपको पता है सेंसर्स क्या होते हैं? सेंसर्स कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है, कैन बी एनीथिंग दैट इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में प्रॉपरली। थिंकिंग मतलब उस जो भी इनपुट आया उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है वो हमने सोचना है। और एक्शन कैसे लेना है? हाउ डू वी एक्ट यूजिंग एक्चुएटर्स। तो एक्चुएटर्स कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिनसे हम एक्शन लेंगे। Agent can be anything. It can be human agent, it can be robotic agent, it can be software agent. तो ह्यूमन भी एक एजेंट ही है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हमारे पास आईज़ हैं, ईयर्स हैं, अदर ऑर्गन्स हैं जो हमारे एज अ सेंसर्स वर्क करते हैं और उनसे हम इनपुट लेते हैं। फिर हम उस इनपुट के बारे में सोचते हैं कि इस इनपुट के बारे में हम क्या एक्शन लेंगे और फिर हम अपनी हैंड्स लेग्स से क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं। उनको हम बोल सकते हैं एक्चुएटर्स अपनी ह्यूमन बॉडी में। और हमारे सेंसर्स हो गए सेंसरी ऑर्गन्स। अब नेक्स्ट है रोबोटिक एजेंट। रोबोटिक एजेंट में क्या है? रोबोटिक एजेंट के पास कैमरास है, सेंसर्स है, एनएलपी है, जो भी उसकी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग चल रही है इनपुट लेने के लिए, वो सारी चीज़ें सेंसर की तरह एक्ट करेंगी। और जो भी उसकी मोटर्स हैं वो एक्चुएटर की तरह एक्ट करेंगी जो उसे एक्शन लेने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर एजेंट। सॉफ्टवेयर एजेंट लाइक लेट्स से मेरे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट कैसे जाता है? कीबोर्ड से, फाइल सिस्टम से, फाइल कंटेंट से। तो वो सारे उसके सेंसरी इनपुट्स हो गए और एक्शन लिया उसने, आउटपुट दिया मेरी स्क्रीन पर, डिस्प्ले स्क्रीन पर। आप समझ रहे हो कि एजेंट क्या होता है? उसे इनपुट लेना है, उसे इनपुट परसीव करना है with the help of sensor, then it has to think upon that and it has to act using actuators। अभी जो इम्पोर्टेंट तीन टर्म्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड इफेक्टर्स। आई थिंक सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स का तो आपको समझ आ ही गया है कि क्या होता है, बट एक्चुएटर्स एंड इफेक्टर्स का हम देख लेते हैं। तो जो सेंसर है, सेंसर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स द चेंज इन एनवायरनमेंट एंड सेंड द इंफॉर्मेशन टू अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड एजेंट ऑब्जर्व्स इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर्स। मतलब एनी एजेंट टेक्स इनपुट फ्रॉम इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट क्या है? अभी आप इतना समझ लो कि आसपास की चीज़ें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल इन्वायरमेंट का भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो जो सेंसर है वो चेंज इन इन्वायरमेंट या फिर इनपुट लेता है इन्वायरमेंट से, जो भी इन्वायरमेंट ने उसको इनपुट दी वो लेता है सेंसर। सेंसर डिटेक्ट करता है और हमारे एजेंट को इनपुट देता है। एक्चुएटर क्या करता है? हमने बात की थी ऊपर। एक्चुएटर हमें किसी भी उसका आउटपुट लेने में हेल्प करता है। तो व्हाट इज एक्चुएटर? एक्चुएटर इज अ कंपोनेंट दैट ट्रांसफर्स द एनर्जी इनटू मोशन। अभी सिग्नल आया, इनपुट सिग्नल, उस इनपुट सिग्नल की एनर्जी को हमें मोशन में कन्वर्ट करना है। इट कैन बी इलेक्ट्रिक मोटर, इट कैन बी गियर्स, रेल्स एक्सेट्रा। it is responsible for moving or controlling a system। तो इफेक्टर्स क्या होते हैं? इफेक्टर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। कोई भी डिवाइस जो एनवायरनमेंट में कुछ चेंज लेके आए, कुछ इफेक्ट लेके आए, उसे क्या कहते हैं? इफेक्टर्स। जैसे लेग्स, व्हील्स, आर्म्स,
फिंगर्स, फिन्स, डिस्प्ले स्क्रीन। अब ये चेंजेस कैसे लेके आए, जैसे लेट्स से आई मूव्ड माई लेग, मेरा रूम मेरा एक इन्वायरमेंट है, उसमें मैंने लेग मूव की, तो मैंने इन्वायरमेंट को अफेक्ट किया। इन्वायरमेंट पहले शांत पड़ा था, आई मूव डिड सम मूवमेंट विद माई लेग्स, तो इफेक्टर will be the leg that did that movement and affected the environment, उसने environment में कुछ change किया, ठीक है। तो नेक्स्ट है एजेंट टर्मिनोलॉजी। इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। तो लेट्स से अभी आई डोंट हैव मच गुड ड्राइंग बट सी, अब हम इसे एक एजेंट समझते हैं। ये हमारा कोई भी एक एजेंट है। एजेंट ने इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन कैसे करना है, ये मेरा इन्वायरमेंट है, ये मेरा एजेंट है। एजेंट परसीव करेगा इनपुट, उसे कहते हैं परसेप्ट। एजेंट इन्वायरमेंट से इनपुट लेगा, उसे हम कहते हैं इनपुट परसेप्ट, परसेप्ट बोलते हैं उसे, ठीक है, टर्मिनोलॉजी है ये। और एजेंट इनपुट पे एक्ट करेगा यूजिंग एक्चुएटर्स, उसे हम बोलते हैं एक्शन। और वो एक्शन कहाँ पे रिवर्ट बैक होगा, इन्वायरमेंट में रिवर्ट बैक होगा ना, इन्वायरमेंट में जाएगा वो एक्शन। और एजेंट के पास क्या होता है, एक सेंसर होता है जिससे इनपुट वो परसेप्ट करेगा, मतलब इनपुट रिसीव करेगा। और जैसे मैंने बोला उसके पास कुछ ना कुछ डिवाइसेस होंगे, जैसे लेट्स से एजेंट के पास कुछ लेग्स हैं, आर्म्स हैं, तो ये दोनों इसके लेग्स और आर्म्स हो जाएंगे इफेक्टर्स, जिससे ये इन्वायरमेंट में कोई चेंज ला पाएगा, इफेक्ट कर पाएगा इन्वायरमेंट। तो टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज परसेप्ट, इट इज़ द परसेप्चुअल इनपुट एट अ गिवन इंस्टेंट, मतलब मेरे इस इंस्टेंट पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे, इंस्टेंट होता है एट एनी पर्टिकुलर टाइम, तो मेरे एक पर्टिकुलर टाइम पे मुझे कौन सा इनपुट मिल रहा है। जैसे अभी मैं आई एम सिटिंग इन द रूम एंड माई फ़ैन इज़ रनिंग, ये मेरा इन्वायरमेंट है, बट अगर मैं फ़ैन ऑफ कर दूँ तो मेरे एकदम से क्या इनपुट आएगा, दैट आई एम फीलिंग वार्मथ। तो वो क्या है, एक इनपुट, परसेप्चुअल इनपुट जो मैंने परसीव किया, मेरे स्किन ने परसीव किया, मेरे सेंसेस ने परसीव किया एट एनी पर्टिकुलर टाइम। दूसरी टर्म है इम्पॉर्टेंट, परसेप्ट सीक्वेंस। तो परसेप्ट सीक्वेंस क्या होता है, परसेप्ट सीक्वेंस इज द हिस्ट्री ऑफ ऑल दैट एजेंट हैज़ परसीव्ड टिल डेट, मतलब जितने भी इनपुट्स मुझे अभी तक मिले, जैसे लेट से मैंने सुबह 8 बजे से लेके अभी तक 12 o'clock तक जितने भी सिग्नल्स रिसीव किए नंबर वाइज, कि फर्स्ट सिग्नल मुझे ये आया, सेकंड सिग्नल ये आया, थर्ड सिग्नल ये आया, फोर्थ सिग्नल ये आया, वो मैंने नंबर वाइज उसे एक सीक्वेंस में लिख लिया, तो उसे हम कहते हैं परसेप्ट सीक्वेंस। थर्ड हमारा है बिहेवियर ऑफ एजेंट। बिहेवियर ऑफ एजेंट इज द एक्शन दैट एजेंट परफॉर्म्स आफ्टर द गिवन सीक्वेंस ऑफ परसेप्ट्स, जितने भी उसके पास अभी तक परसेप्ट सीक्वेंस आए, इनपुट आया, उसके बेसिस पे जो भी एक्शन एजेंट ने लिया, जो एक्शन एजेंट ने लिया उसे हम बोल देते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में बिहेवियर ऑफ एजेंट, जो यहाँ पे वो एक्शन ले रहा था। समझ में आई बात। फोर्थ इज एजेंट फंक्शन, इट इज़ बिट इम्पॉर्टेंट, आगे भी आपको ये आएगा। फंक्शन इज द एजेंट फंक्शन मैप्स द परसेप्ट सीक्वेंस टू एक्शन। अब मैंने बोला ना बिहेवियर ऑफ एजेंट को आप एक्शन भी बोल सकते हो, इट्स एक्शन दैट द एजेंट टुक, ओके, इट्स द एक्शन दैट द एजेंट टुक। तो पहले क्या मिला मुझे, एक सीक्वेंस, परसेप्ट सीक्वेंस, काफ़ी सारे इनपुट्स आए, उन इनपुट्स पे मैंने एक्ट किया, तो क्या हुआ, तो क्या था वो मेरा फंक्शन। तो एजेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपके जो भी सीक्वेंस ऑफ परसेप्ट्स आ रहे हैं, मतलब
पी स्टार मतलब बहुत सारे इनपुट, या वी डोंट नो कितने इनपुट्स आ रहे हैं, सो वील सिग्निफाई इट एज पी स्टार, कितने भी इनपुट्स हो सकते हैं जो हमें मिले, और उन इनपुट से हमने एक्शन लिया, तो वो जो पूरा फंक्शन चलता है ना पीछे हमारा डिवाइस के अंदर, कि कैसे इनपुट आ गया एक्शन हो गया वो तो ठीक है, बट वो एक्शन कैसे हुआ, तो वो जो मैपिंग होती है वो एजेंट फंक्शन करता है। तो फिफ्थ टर्मिनोलॉजी जो एजेंट में इम्पॉर्टेंट है वो है परफॉर्मेंस मेजर ऑफ एजेंट। ये एक क्राइटेरिया होता है जो डिटर्मिन करता है कि हमारा एजेंट कितना सक्सेसफुल है। अब वो डिफरेंट एजेंट्स के लिए डिफरेंट है, अगर आपका एजेंट ह्यूमन है तो क्राइटेरिया विल बी डिफरेंट, अगर आपका रोबोट है क्राइटेरिया विल बी डिफरेंट। जैसे अब मैं बोलती हूँ वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर भी एक एजेंट है जो अपने सिग्नल्स लेगा कि मेरी प्लेस डर्टी है या क्लीन है। अगर डर्टी प्लेस को वो क्लीन कर देता है तो वो मेरा क्या है, परफॉर्मेंस मेजर उसका बेटर है। तो क्या क्राइटेरिया होगा हमारे किसी भी एक एजेंट का डिसाइड करने का कि वो कितना सक्सेसफुल है, वो उस पर्टिकुलर एजेंट का परफॉर्मेंस मेजर होता है। उसके बाद आगे हमारे पास, आई नो ये थोड़ा हम वी आर गोइंग फास्ट बट या you can stop the video and think upon it, you can understand this। और अगर कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछिए, नोट्स चाहिए कमेंट्स में टैग कर देना, मुझे इंस्टा पे टैग कर देना, मैंने इंस्टा आईडी गिवन है मेरी, और जा मेरी ईमेल पे टैग कर देना। तो नेक्स्ट है इंटेलिजेंट एजेंट्स। अब हम इंटेलिजेंट एजेंट्स को स्टडी करेंगे। इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होते हैं? इंटेलिजेंट एजेंट्स को समझो। एजेंट को हमने देख लिया, एजेंट इज व्हाट, परसीव किया इनपुट, थिंक किया, एक्ट ले लिया। अगर यही एजेंट मेरा किसी गोल को अचीव करने के लिए काम करता है तो उसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंट एजेंट। इट इज़ अ एंटिटी विच एक्ट अपॉन एनवायरनमेंट यूजिंग सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, सेम डेफिनेशन, बस फॉर अचीविंग सम गोल्स डिफरेंट आ गया। बाकी डेफिनेशन आपको एजेंट वाली लिखनी है, बस फॉर अचीविंग सम गोल्स इज द डिफरेंट थिंग हियर। सो इंटेलिजेंट एजेंट मे लर्न फ्रॉम एनवायरनमेंट to achieve their goal। So agent intelligent तब होता है when it learns from environment to achieve their goal, कुछ ना कुछ गोल है। There are the following four rules for an AI agent। First rule क्या है? The agent must be able to perceive the environment। कोई भी एजेंट है वो environment से input ले सकता होना चाहिए, only then that is an agent। Next is the observation must be used to make decisions। अब intelligent agent है तो वो observations भी करेगा और उन observation से वो decision भी लेगा, एंड देन द डिसीजन शुड रिजल्ट इन सम एक्शन। वो हमने पढ़ा था ना फंक्शन मैपिंग वाला, कि एक परसेप्ट सीक्वेंस तो आपको आ गया, बट परसेप्ट सीक्वेंस इनपुट लेने के बाद आपको कुछ ना कुछ उसके ऊपर एक्शन भी लेना है। सो द agent should be able to take some action। the action taken by agent should be rational action। अगर आपने ये प्लेलिस्ट अच्छे से फॉलो किया सो यू नो व्हाट इज रैशनल मीन। सो रैशनल का मतलब यहाँ पे है कि लॉजिकल एक्शन लेना। ये नहीं है कि सीक्वेंस आपको इनपुट कुछ और ही मिली और आपने एक्शन कुछ और ही ले लिया। अब देखो जब मैंने आपको एजेंट के बारे में बताया तो हमने कुछ डिस्कस नहीं किया, सिर्फ इनपुट सेंसर एक्चुएटर के बारे में बात की। बट जब इंटेलिजेंट एजेंट की बात आती है तो एजेंट लर्न्स फ्रॉम इन्वायरमेंट टू अचीव देयर गोल्स। ठीक है, ये सेंसर एक्चुएटर तो एक्ट करता ही है, वही लाइन है, बस वो लाइन के पीछे हमने लिख देना फॉर अचीविंग गोल्स। और इसमें रूल्स क्या है कि वो इनपुट लेगा इन्वायरमेंट से, उस ऑब्जर्वेशन को वो डिसीजन मेकिंग में यूज़ करेगा, उस डिसीजन मेकिंग से कुछ एक्शंस भी लेगा, और जो एक्शंस लेगा वो एक्शंस रैशनल एक्शंस होने चाहिए, दैट मीन्स लॉजिकल एक्शंस होने चाहिए। तो इस ये सारा हमारा इंटेलिजेंट एजेंट्स के अंदर आता है। आई होप आपको एजेंट और इंटेलिजेंट एजेंट का डिफरेंस समझ में आया। मेजर डिफरेंस इज दिस वर्ड गोल। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया रैशनल एजेंट।
अब रैशनल एजेंट क्या होता है? मैंने बताया था रैशनल क्या होता है। रैशनल इज समथिंग विच इज लॉजिकल एंड हमारा जो एक्शन है वो हमेशा लिया जाएगा टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस। अब देखो, ये मैंने टिक टैक टो वाली आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, हम इसे डिस्कस करेंगे प्रॉपरली बाद में भी। जैसे आप देखो, मेरे पास एक टिक टैक टो का डिज़ाइन है, ये हमारे प्लेयर्स चल रहे हैं और कुछ इस तरह से टिक टैक टो की गेम बनी हुई है। अब मेरी टर्न है एक्स लगाने की, ठीक है, आई एम द नंबर एक्स और मेरी टर्न है। तो ये देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ ये सारे 4 बॉक्सेस में मेरा अवेलेबल ऑप्शंस हैं कि मैं कहीं भी क्रॉस लगा सकती हूँ, बट मैं कहाँ पे लगाना प्रेफर करूँगी? एज एन एजेंट, एज अ रैशनल एजेंट, मैं यहाँ पे लगाना प्रेफर करूँगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगा दूँगी क्योंकि मैं जीत जाऊँगी। तो मुझे रैशनल एजेंट्स वो एजेंट चाहिए जो मैक्सिमाइज करेंगे परफॉर्मेंस मेजर को विद ऑल पॉसिबल एक्शंस, विद ऑल पॉसिबल एक्शंस दे विल ट्राई टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस। वो होते हैं रैशनल एजेंट्स। रैशनल एजेंट इज अ एजेंट दैट हैज क्लियर प्रेफरेंस, उनको पता है कि उनको एक्शन क्या लेना है। मॉडल्स अनसर्टेनिटी, अगर अनसर्टेनिटी है तो वो उसे कम करने की या मॉडल करने की ट्राई करेंगे एंड एक्ट्स इन अ वे टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस। इसीलिए ये गेमिंग के लिए ज़्यादा यूज होते हैं रैशनल एजेंट्स। रैशनल एजेंट्स आर सेट टू परफॉर्म द राइट थिंग्स। AI is about creating rational agents to use for game theory and decision theory for real world scenarios. अब क्योंकि इनका क्लियर प्रेफरेंस है और हमेशा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं परफॉर्मेंस को, इसीलिए हम इन्हें गेम थ्योरी में और डिसीजन मेकिंग थ्योरी में यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये एक बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए एआई यूज़ करता है इनको। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, हमें पता होनी चाहिए, कोई एजेंट के उसमें नहीं आती, बस आप इसको ना समझ ही लो। रैशनैलिटी क्या होती है? वैसे तो काफ़ी डिस्कस हो चुकी है ये टर्म, बट स्टिल रैशनैलिटी इज अबाउट बीइंग लॉजिकल, अबाउट बीइंग राइट, अबाउट बीइंग trying to maximize the performance of the system at any given point, about being having clear preference, reasonable good sense of judgment, okay। सो इसमें क्राइटेरिया होता है रैशनैलिटी का, जज कैसे करते हैं ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट है परफॉर्मेंस मेजर विच डिफाइंस द सक्सेस क्राइटेरिया, कि किसी भी रैशनल एजेंट की परफॉर्मेंस मेजर क्या है। एजेंट प्रायर नॉलेज ऑफ इट्स इन्वायरमेंट, ये सारे टर्म्स हम यूज़ करते हैं किसी एजेंट की रैशनैलिटी टेस्ट करने के लिए कि एजेंट कितना रैशनल है। फर्स्ट इज़ कि उसका परफॉर्मेंस मेजर क्या है। सेकंड इज़ एजेंट को प्रायर नॉलेज कितनी है अपने इन्वायरमेंट की, उसको पहले से ही इन्वायरमेंट के बारे में क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं। थर्ड इज़ बेस्ट पॉसिबल एक्शंस जो वो एजेंट उस पॉइंट पे परफॉर्म कर सकता है, उसके बेसिस पे हम जज करते हैं। और दूसरा सीक्वेंस ऑफ परसेप्ट्स, मतलब उसको इनपुट कौन कौन से मिले हैं, इसके बेसिस पे हम जज करते हैं एक रैशनल एजेंट को। तो अब बात करते हैं थर्ड एजेंट, है ना। फर्स्ट हमने स्टडी किया, लिख लेते हैं। फर्स्ट हमने स्टडी किया था एजेंट्स, इंटेलिजेंट एजेंट्स, एजेंट्स। सेकंड हमने स्टडी किए रैशनल एजेंट्स। इंटेलिजेंट एजेंट्स गोल के लिए काम करते हैं, टू अचीव देयर गोल्स। रैशनल एजेंट्स मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस के लिए। और अब बात करेंगे हम आइडियल रैशनल एजेंट्स। अब रैशनैलिटी कैसे टेस्ट होती है वो तो पता कर लग चल गया हमें, वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रैशनल एजेंट और आइडियल रैशनल एजेंट की डेफिनेशन इज़ इनफ। तो आइडियल रैशनल एजेंट फिर क्या हुआ? आइडियल रैशनल एजेंट इज द वन विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सपेक्टेड एक्शन
टू मैक्सिमाइज इट्स परफॉर्मेंस मेजर। हमने रैशनल एजेंट किसे बोला था? जो इस तरह एक्ट करेगा कि परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो जाए। अब आइडियल रैशनल एजेंट क्या है? जिसके पास कैपेसिटी है कि वो हर सिचुएशन में मैक्सिमाइज्ड परफॉर्मेंस वाला एक्शन ले। हर सिचुएशन में उसे वो एक्शन लेना है जिससे कि सिस्टम की परफॉर्मेंस इन्हांस हो। उस एजेंट को हम बोलते हैं आइडियल रैशनल एजेंट, which is capable of taking the actions to maximize its performance। रैशनल एजेंट्स में तो हमने सिंपली बोल दिया ना कि ये एजेंट्स मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे लिए आइडियल क्या होती है चीज़? जो उस चीज़ की बेस्ट वर्जन होती है। तो आइडियल क्या होगा? जब वो हर सिचुएशन में मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इनपुट सिग्नल और इनबिल्ट नॉलेज। उसके अंदर इनबिल्ट नॉलेज कितनी है और उसका इनपुट हमने क्या दिया है। A rational agent always performs the right action, which means the action that is going to be the most successful at that point। इसलिए इसे गेमिंग में यूज होता है, गेम थ्योरी में। The problem the agent solves is categorized by its performance measure, environment, actuators and sensors। इसे कहते हैं हम पीस। परफॉर्मेंस, इन्वायरमेंट, एक्चुएटर, सेंसर्स। इसके आपको पता है परफॉर्मेंस मेजर इज अ क्राइटेरिया दैट इज यूज टू डिफाइन वेदर द एजेंट इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट। इन्वायरमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली स्टडी करेंगे। एक्चुएटर्स का आपको पता है, वो जिससे हम एक्शन लेते हैं। सेंसर्स इनपुट के लिए यूज होते हैं। तो पीस इज अंडरस्टूड है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ एजेंट्स, जो आज के लास्ट एजेंट्स हम स्टडी करेंगे, दैट आर omniscience एजेंट्स। ये कौन से एजेंट्स होते हैं और ये कैसे रैशनल से डिफरेंट हैं? लेट्स स्टडी। Omniscience agent is an agent which knows the actual outcome of an action in advance। तो ये बहुत ही काइंड ऑफ थिंग which is different from all the agents is कि इट नोज द एक्चुअल आउटकम ऑफ इट्स एक्शन इज एडवांस। जैसे कि अगर मैं लेट से आई गिव यू अ सिचुएशन कि हम ह्यूमंस कभी कभी ऑमनीसाइंस एजेंट कैसे हैं। जैसे मैंने आज मेरा कल टेस्ट है और मेरा आज क्रिकेट मैच भी है। तो मुझे पता है अगर मैं क्रिकेट मैच खेलने जाऊंगी तो मेरे टेस्ट का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। सो आई नो द एक्चुअल आउटकम ऑफ द एक्शन इन एडवांस। सो दैट इज द केस ऑफ omniscience एजेंट। समझ में आया? सो नेक्स्ट इज चेस एआई is a good example of rational agent। क्यों? क्योंकि rational agent in case of chess will always try to take a best possible action, but आप उस एक्शन से फोर्स ही नहीं कर सकते। आप उस एक्शन से ये नहीं सोच सकते कि नेक्स्ट प्लेयर मेरा कौन सा एक्शन लेगा या क्या इस एक्शन से मैं जीत जाऊंगा और समथिंग। बट टिक टैक टो में होता है ऐसे कि कभी कभी आपको, क्योंकि उसके स्टेट्स कम है। स्टेट्स क्या होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइम में। अब जैसे टिक टैक टो में कितने बक्से हैं यही समझ लो, कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दो प्लेयर्स इसको खेल रहे हैं। स्टार्टिंग में तो गेम में इतना नहीं पता चलता, बट टू द मिड टू द एंड हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा और अगर इसने यहाँ पे, इस प्लेयर ने यहाँ पे लगा दिया डॉट, तो मैं जीत जाऊंगा। सो यू नो दैट। ठीक है। इज सो टिक टैक टो में ये पॉसिबल है टू नो द आउटकम इन एडवांस। सो रैशनैलिटी omniscience से डिफरेंस कैसे है? क्योंकि रैशनैलिटी में हमने सिर्फ परफॉर्मेंस मेजर को इंक्रीज करना था। हमने किसी एक्शन के आउटकम को पहले से जानने में फोकस नहीं रखना है। बट omniscience एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो आउटकम को जानते हैं इन एडवांस। ठीक है। रियलिटी में बहुत कम केसेस में ये पॉसिबल है, बट यस, देर आर सम एजेंट्स लाइक दैट। सो वी हैव स्टडीड 4 एजेंट्स टुडे। व्हाट इज एजेंट और कैसे उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं? परसेप्ट, एक्शंस, बिहेवियर,
परसेप्ट सीक्वेंस, एजेंट फंक्शन, परफॉर्मेंस मेजर ऑफ एन एजेंट, तो काफ़ी कुछ स्टडी किया हमने। अगर आपको पूरा समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछिए, नोट्स चाहिए कमेंट्स में टैग कर दीजिए, या मैं इंस्टा का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर देना। सो दैट्स योर विश ऑफ डूइंग इट। So thank you, have a nice day, subscribe to my channel.